On this auspicious day, I take this opportunity to wish you all happy Janmashtami. May the blessings of Lord Krishna bring you joy, peace, and prosperity. May your life be filled with love as sweet as his flute, and happiness as endless as his divine. May his wisdom guide you in every decision. May his courage inspire you in every challenges. May Krishna's blessings bring you health like the freshness of Vrindavan, prosperity like the bounty of nature, love as pure as Radha's devotion, faith as strong as Arjuna's trust. Once again, I wish you all happy Janmashtami. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे वासुदेव कृष्ण, हे परमात्मा हरि, हम आपकी शरण में हैं। आप ही क्लेशों का नाश करने वाले गोविंद हैं। आपको बारंबार नमन है। श्री कृष्ण यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, ज्ञान और करुणा का दिव्य स्वरूप है। वे केवल माखन चुराने वाले बाल गोपाल नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन को दिशा देने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। भक्तों के लिए वे माता जैसे स्नेहमयी, सखा जैसे आत्मीय और गुरु जैसे मार्गदर्शक हैं। उनके चरणों में समर्पण है और आत्मा में परम शांति। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को दिए गए उपदेश आज भी अज्ञान के अंधकार में प्रकाश बनकर मानवता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्री कृष्ण केवल एक योद्धा या राजा नहीं, बल्कि ज्ञान और दर्शन के अमूल्य स्तंभ हैं। भगवत गीता में उनके वचनों में ना केवल युद्ध का मर्म, बल्कि जीवन का संपूर्ण सार समाहित है। उनकी लीलाएं, माखन चोरी, रास लीला, गोवर्धन धारण केवल कथाएं नहीं हैं, बल्कि आत्मा को आनंदित करने वाले दिव्य अनुभव हैं। उनके प्रत्येक कार्य में एक गूढ़ संदेश है। हर स्वरूप में जीवन मूल्य छिपा है। वे अपने जीवन से सिखाते हैं, प्रेम, साहस और धर्म को कभी त्यागना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जाना जाता है। वे केवल अवतरित नहीं हुए, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना, अधर्म के विनाश और प्रेम की स्थापना के लिए प्रकट हुए। हर युग में जब जब मानवता डगमगाई, तब तब श्री कृष्ण ही उसका संबल बने। संस्कृत में कहा गया है, कर्षति आकर्षति इति कृष्णः, अर्थात जो सभी को आकर्षित करता है वही कृष्ण है। उनका रूप, उनका नाम, उनका वचन, सब कुछ आत्मा को सहज ही मोह लेता है। संक्षेप में, श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, वे हैं संपूर्णता के प्रतीक। वे हैं श्री भगवान, भक्ति, ज्ञान, शक्ति और सौंदर्य का अद्वितीय संगम। उनकी उपस्थिति ना केवल हमारे जीवन को आलोकित करती है, बल्कि हमारे हृदय को भी दिव्यता से भर देती है। गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का था। हा 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 हा। सैनिकों, पिताजी महाराज को काल कोठरी में डाल दो। आज से मथुरा नगरी में कंस का राज चलेगा। हा हा हा। आज से महाराज उग्रसेन बंदी बनकर रहेंगे और मथुरा नगरी पर मैं राज्य करूंगा। हा हा। आशीर्वाद दीजिए पिताजी महाराज। कंस, तू मेरा पुत्र है, ये सोचकर मुझे लज्जा आ रही है। देखना, एक दिन तेरे पाप का घड़ा अवश्य भरेगा। कंस की छोटी बहन देवकी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। कंस उससे मिलने उसके महल में जाता है। अरे भैया कंस, आप आइए।
प्रिय बहन देवकी, कल तुम इस महल से विदा हो जाओगी। तुम्हारे बिना ये महल सूना हो जाएगा। भैया कंस, आप मुझे बहुत याद आओगे। अगले दिन देवकी का विवाह यदुवंशी राजा उग्रसेन के साथ संपन्न हुआ। महाराज वसुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता हूँ, इसलिए देवकी बहन को मैं स्वयं उसके ससुराल विदा करने जाऊंगा। ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है महाराज। कंस देवकी और वसुदेव को छोड़ने चल पड़ता है। कंस उनके साथ वार्तालाप करते हुए अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि रास्ते में एक आकाशवाणी होने लगी। हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, तेरा वध करेगा। उस भविष्यवाणी को सुनकर कंस उन दोनों को वापस मथुरा ले आता है और काल कोठरी में डाल देता है। मथुरा की काल कोठरी में देवकी अपने 7 पुत्रों के वध से बहुत दुखी थी। मेरी वजह से आपको कारागृह में रहना पड़ रहा है। मेरी ही वजह से आप अपनी संतानों को खोते जा रहे हैं। नहीं देवकी, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें पत्नी रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। हमें एक दिन कंस के पापों से मुक्ति जरूर मिलेगी। स्वामी, भैया कंस मेरी कोख से जन्मी सभी संतानों का वध कर रहे हैं। हम क्या करें? कुछ समय पश्चात कारागार में बंद देवकी और वसुदेव को 8वीं संतान के रूप में श्री विष्णु की प्राप्ति होती है। शिशु के जन्म लेते ही दोनों प्रसन्न मुद्रा में एक दूसरे को देखते हैं। वसुदेव की बेड़ियां स्वयं खुल जाती हैं और वे नवजात शिशु को अपने मित्र नंद के पास गोकुल छोड़ने को रवाना होते हैं। जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी, तेरी टोकरी में त्रिलोकीनाथ है। चूमने दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है। जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी, वो तेरी टोकरी में त्रिलोकीनाथ है। चूमने दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है। जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी। शिशु मुरली कृष्ण के पापा की सेवा के हर्ष का ठिकाना नहीं रहता। सारा गोकुल आनंद विभोर हो जाता है। चारों ओर हर्ष का वातावरण छा जाता है। सारा गोकुल नन्हे कृष्ण को आशीर्वाद देने को उमड़ पड़ता है। बधाई हो बधाई, जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। हाँ, जन्मे है जन्मे है जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यमुना भी धन्य हुई छू के चरण को, लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। यमुना भी धन्य हुई छू के चरण को, लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। वो दिए वृंदावन की पावन भूमि में कण कण में कृष्ण बसते हैं। बलराम की शिकायत पर माता यशोदा श्री कृष्ण को मिट्टी खाता देख लेती हैं।
और उन पर क्रोध दिखाती हैं। कृष्ण के मुख को देखकर उनके नेत्र ठहर जाते हैं। उस छोटे से मुख में था समूचा ब्रह्मांड, सप्तऋषि, नवग्रह, सूर्य, चंद्रमा, तारों की अनंत मालाएं, स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल, सब कुछ। यह दृश्य देखते ही यशोदा मैया मूर्छित हो जाती हैं। नन्हे श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अपनी माता के सम्मुख नमन करते हैं। गोकुल में गोपियां अत्यंत प्रेम पूर्वक माखन बनाती थीं। कृष्ण का गोपियों द्वारा मथा माखन खाना उनका प्रेम स्वीकार करना था। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मोह, माया और अहंकार को मथ कर प्रेम निकालोगे तो स्वयं श्री कृष्ण उसे लेने आएंगे। यशोदा माँ से की जाने वाली उनकी शिकायतें प्रेम और स्नेह से भरी होती थीं। वे जानती थीं कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात नारायण है। उनकी शिकायतों में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और गहरा अनुराग होता था। भक्ति के सबसे उच्च रूप वात्सल्य में कृष्ण स्वयं को भी भूल जाते थे और मैया यशोदा की डांट खाकर आनंदित होते थे। श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ यमुना किनारे खेल रहे थे। खेल खेल में उनकी गेंद यमुना के काले विशैले जल में चली गई। मित्रों के रोकने पर भी श्री कृष्ण कालिया नाग से भिड़ गए और उसके फनों पर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। उनके पदाघात से कालिया नाग थक गया और पराजित होकर उनकी शरण में आ गया। गोकुलवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा अर्चना करते थे ताकि उनकी फसलें अच्छी हों, किंतु श्री कृष्ण ने उन्हें इंद्र की पूजा ना कर गोवर्धन पर्वत, गौवंश और कृषि की पूजा करने को कहा, जो वास्तव में उनके जीवन यापन का आधार थे। श्री कृष्ण की बात मानकर गोकुलवासियों ने गोवर्धन की पूजा की, जिससे इंद्र क्रोधित हो गए। परिणाम स्वरूप उन्होंने लगातार मूसलाधार वर्षा की और तूफान को भेजकर प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी। इस आपदा से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण कर सब गोकुलवासियों के प्राणों की रक्षा की। जब कंस को पता चला कि नंद गांव में रहने वाला बालक ही उसका काल बन सकता है, तो उसने छलपूर्वक उसके वध की योजना बनाई और श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आमंत्रित किया। दोनों भाई गोकुलवासियों से विदा लेकर मथुरा रवाना हुए। कंस के अत्याचारों से त्रस्त मथुरा वासियों को कंस को मारकर मुक्ति दिलाई और अधर्म का नाश किया। कंस की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और धर्म की स्थापना की। सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा और गुरुकुल के सहपाठी थे। वे अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे, किंतु बड़े ज्ञानी, कृष्ण भक्त और सरल हृदय के थे। पत्नी के बारंबार आग्रह करने पर श्री कृष्ण से सहायता मांगने वे मथुरा पहुंचे। सुदामा की दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण करुणा में डूब गए। उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। सिंहासन पर बिठाकर उनके पैर पखारे और राजसी सत्कार दिया। संकोचवश सुदामा उनसे कुछ मांग नहीं पाए। उनके लाए चावलों को चबाते हुए और उनकी भक्ति भावना को देखते हुए बिना उनके कुछ कहे ही उनके घर को समृद्धि से श्री कृष्ण ने भर दिया। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी अक्सर श्री कृष्ण से यह प्रश्न करती थीं कि लोग राधा कृष्ण का नाम साथ में क्यों पुकारते हैं, रुक्मणी कृष्ण क्यों नहीं कहते। श्री कृष्ण ने मौन धारण कर कुछ देर बाद कहा, जाओ रुक्मणी, मेरे लिए गर्म गर्म दूध लेकर आओ। दूध पीते ही श्री कृष्ण के मुख से निकला, राधे राधे। रुक्मणी बोली, क्या हुआ स्वामी, दूध पीते ही आपके मुख से राधे राधे क्यों निकला। श्री कृष्ण कहने लगे, इसके लिए तुम्हें राधा से स्वयं मिलना होगा। अगले ही दिन रुक्मणी राधा से मिलने उनके महल पहुंची। दासी ने दरवाजा खोलकर उन्हें प्रणाम किया और राधा रानी के महल में उन्हें लेकर पहुंची।
प्रणाम। आप तो मेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर हैं। ये तो श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम का चमत्कार है। राधा के शरीर पर पड़े छालों को देखकर उन्हें राधा कृष्ण के आत्मिक प्रेम को समझने में जरा भी देर ना लगी। हे पार्थ, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन है जो तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? तुम ना कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। तुम खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, और दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। ना ये शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करते चलो। वह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। इसी में तू सदा जीवन मुक्त अनुभव करेगा। श्री कृष्ण के गीतापदेश ने अर्जुन को एक भ्रमित, शोकग्रस्त योद्धा से एक आत्मविश्वासी, कर्तव्यनिष्ठ और ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति में बदल दिया। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया, जो जीवन के संकटों, नैतिक दुविधाओं और आध्यात्मिक खोज में आज भी प्रासंगिक है। सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया तारन हार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया।
नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी राज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। तेरी तू माखन चोर कहावे भव सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला तेरी भक्ति में नाचे सब साका भैया। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण ने मानव को जीवन का गूढ़ अर्थ समझाते हुए यह संदेश दिया है कि जीवन एक रणभूमि है और हर दिन एक नई परीक्षा। इसलिए कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, प्रेम, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही सच्ची विजय है। क्रोध, लोभ और अहंकार को त्याग दो और अपना मन सदा ईश्वर में स्थिर रखो। हे मानव, मैं हर उस हृदय में हूं जहां प्रेम और सत्य का वास है। मेरे प्रति तेरे प्रेम की सच्ची परीक्षा तब होगी जब तू मेरे कहे ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा। स्मरण रख, ईश्वर सर्वभूतों के हृदय में स्थित है, इसलिए उसी की शरण में जाओ और अपने स्वधर्म द्वारा उसकी सेवा करो। यही अखंड सुख और शांति का एकमात्र मार्ग है, दूसरा कोई उपाय नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। याद रखो मानव, पूर्ण श्रद्धा और समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे वासुदेव कृष्ण, हे परमात्मा हरि, हम आपकी शरण में हैं। आप ही क्लेशों का नाश करने वाले गोविंद हैं। आपको बारंबार नमन है। श्री कृष्ण यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति, ज्ञान और करुणा का दिव्य स्वरूप है। वे केवल माखन चुराने वाले बाल गोपाल नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन को दिशा देने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। भक्तों के लिए वे माता जैसे स्नेहमयी, सखा जैसे आत्मीय और गुरु जैसे मार्गदर्शक हैं। उनके चरणों में समर्पण है और आत्मा में परम शांति। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को दिए गए उपदेश आज भी अज्ञान के अंधकार में प्रकाश बनकर मानवता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्री कृष्ण केवल एक योद्धा या राजा नहीं, बल्कि ज्ञान और दर्शन के अमूल्य स्तंभ हैं। भगवत गीता में उनके वचनों में ना केवल युद्ध का मर्म, बल्कि जीवन का संपूर्ण सार समाहित है। उनकी लीलाएं, माखन चोरी, रासलीला, गोवर्धन धारण केवल कथाएं नहीं हैं, बल्कि आत्मा को आनंदित करने वाले दिव्य अनुभव हैं। उनके प्रत्येक कार्य में एक गूढ़ संदेश है। हर स्वरूप में जीवन मूल्य छिपा है। वे अपने जीवन से सिखाते हैं, प्रेम, साहस और धर्म को कभी त्यागना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जाना जाता है। वे केवल अवतरित नहीं हुए, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना, अधर्म के विनाश और प्रेम की स्थापना के लिए प्रकट हुए। हर युग में जब जब मानवता डगमगाई, तब तब श्री कृष्ण ही उसका संबल बने। संस्कृत में कहा गया है, कर्षति आकर्षति इति कृष्णः, अर्थात जो सभी को आकर्षित करता है वही कृष्ण है। उनका रूप, उनका नाम, उनका वचन, सब कुछ आत्मा को सहज ही मोह लेता है।
संक्षेप में श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, वे हैं संपूर्णता के प्रतीक। वे हैं श्री भगवान, भक्ति, ज्ञान, शक्ति और सौंदर्य का अद्वितीय संगम। उनकी उपस्थिति ना केवल हमारे जीवन को आलोकित करती है, बल्कि हमारे हृदय को भी दिव्यता से भर देती है। गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का था। हा 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 हा। सैनिकों, पिताजी महाराज को काल कोठरी में डाल दो। आज से मथुरा नगरी में कंस का राज चलेगा। हा हा हा। आज से महाराज उग्रसेन बंदी बनकर रहेंगे और मथुरा नगरी पर मैं राज्य करूंगा। हा हा। आशीर्वाद दीजिए पिताजी महाराज। कंस, तू मेरा पुत्र है, ये सोचकर मुझे लज्जा आ रही है। देखना, एक दिन तेरे पाप का घड़ा अवश्य भरेगा। कंस की छोटी बहन देवकी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। कंस उससे मिलने उसके महल में जाता है। अरे भैया कंस, आप आइए। प्रिय बहन देवकी, कल तुम इस महल से विदा हो जाओगी। तुम्हारे बिना ये महल सूना हो जाएगा। भैया कंस, आप मुझे बहुत याद आओगे। अगले दिन देवकी का विवाह यदुवंशी राजा उग्रसेन के साथ संपन्न हुआ। महाराज वसुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता हूं, इसलिए देवकी बहन को मैं स्वयं उसके ससुराल विदा करने जाऊंगा। यह तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है महाराज। कंस देवकी और वसुदेव को छोड़ने चल पड़ता है। कंस उनके साथ वार्तालाप करते हुए अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि रास्ते में एक आकाशवाणी होने लगी। हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, तेरा वध करेगा। उस भविष्यवाणी को सुनकर कंस उन दोनों को वापस मथुरा ले आता है और काल कोठरी में डाल देता है। मथुरा की काल कोठरी में देवकी अपने 7 पुत्रों के वध से बहुत दुखी थी। मेरी वजह से आपको कारागृह में रहना पड़ रहा है। मेरी ही वजह से आप अपनी संतानों को खोते जा रहे हैं। नहीं देवकी, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें पत्नी रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। हमें एक दिन कंस के पापों से मुक्ति जरूर मिलेगी। स्वामी, भैया कंस मेरी कोख से जन्मी सभी संतानों का वध कर रहे हैं। हम क्या करें? कुछ समय पश्चात कारागार में बंद देवकी और वसुदेव को 8वीं संतान के रूप में श्री विष्णु की प्राप्ति होती है। शिशु के जन्म लेते ही दोनों प्रसन्न मुद्रा में एक दूसरे को देखते हैं। वसुदेव की बेड़ियां स्वयं खुल जाती हैं और वे नवजात शिशु को अपने मित्र नंद के पास गोकुल छोड़ने को रवाना होते हैं। जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी, तेरी टोकरी में त्रिलोकीनाथ है। चूमने दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है। जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी, वो तेरी टोकरी में त्रिलोकीनाथ है। चूमने दो चरण मुझे प्रेम से, आज यमुना की ये फरियाद है। जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी। शिशु मुरली कृष्ण के पापा यशोदा के हर्ष का ठिकाना नहीं रहता। सारा गोकुल आनंद विभोर हो जाता है। चारों ओर हर्ष का वातावरण छा जाता है। सारा गोकुल नन्हे कृष्ण को आशीर्वाद देने को उमड़ पड़ता है।
बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। हाँ, जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यमुना भी धन्य हुई छू के चरण को, लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। जमुना भी धन्य हुई छू के चरण को, लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। वो दिए वृंदावन की पावन भूमि में कण कण में कृष्ण बसते हैं। बलराम की शिकायत पर माता यशोदा श्री कृष्ण को मिट्टी खाता देख लेती हैं और उन पर क्रोध दिखाती हैं। कृष्ण के मुख को देखकर उनके नेत्र ठहर जाते हैं। उस छोटे से मुख में था समूचा ब्रह्मांड, सप्तऋषि, नवग्रह, सूर्य, चंद्रमा, तारों की अनंत मालाएं, स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल, सब कुछ। यह दृश्य देखते ही यशोदा मैया मूर्छित हो जाती हैं। नन्हे श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अपनी माता के सम्मुख नमन करते हैं। गोकुल में गोपियां अत्यंत प्रेम पूर्वक माखन बनाती थीं। कृष्ण का गोपियों द्वारा मथा माखन खाना उनका प्रेम स्वीकार करना था। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मोह, माया और अहंकार को मथ कर प्रेम निकालोगे तो स्वयं श्री कृष्ण उसे लेने आएंगे। यशोदा माँ से की जाने वाली उनकी शिकायतें प्रेम और स्नेह से भरी होती थीं। वे जानती थीं कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात नारायण है। उनकी शिकायतों में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और गहरा अनुराग होता था। भक्ति के सबसे उच्च रूप वात्सल्य में कृष्ण स्वयं को भी भूल जाते थे और मैया यशोदा की डांट खाकर आनंदित होते थे। श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ यमुना किनारे खेल रहे थे। खेल खेल में उनकी गेंद यमुना के काले विशैले जल में चली गई। मित्रों के रोकने पर भी श्री कृष्ण कालिया नाग से भिड़ गए और उसके फनों पर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। उनके पदाघात से कालिया नाग थक गया और पराजित होकर उनकी शरण में आ गया। गोकुलवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा अर्चना करते थे ताकि उनकी फसलें अच्छी हों, किंतु श्री कृष्ण ने उन्हें इंद्र की पूजा ना कर गोवर्धन पर्वत, गौवंश और कृषि की पूजा करने को कहा, जो वास्तव में उनके जीवन यापन का आधार थे। श्री कृष्ण की बात मानकर गोकुलवासियों ने गोवर्धन की पूजा की, जिससे इंद्र क्रोधित हो गए। परिणाम स्वरूप उन्होंने लगातार मूसलाधार वर्षा की और तूफान को भेजकर प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी। इस आपदा से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण कर सब गोकुलवासियों के प्राणों की रक्षा की। जब कंस को पता चला कि नंद गांव में रहने वाला बालक ही उसका काल बन सकता है, तो उसने छलपूर्वक उसके वध की योजना बनाई और श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आमंत्रित किया। दोनों भाई गोकुलवासियों से विदा लेकर मथुरा रवाना हुए। कंस के अत्याचारों से त्रस्त मथुरा वासियों को कंस को मारकर मुक्ति दिलाई और अधर्म का नाश किया। कंस की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और धर्म की स्थापना की।
सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा और गुरुकुल के सहपाठी थे। वे अत्यंत गरीब ब्राह्मण थे, किंतु बड़े ज्ञानी, कृष्ण भक्त और सरल हृदय के थे। पत्नी के बारंबार आग्रह करने पर श्री कृष्ण से सहायता मांगने वे मथुरा पहुंचे। सुदामा की दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण करुणा में डूब गए। उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। सिंहासन पर बिठाकर उनके पैर पखारे और राजसी सत्कार दिया। संकोचवश सुदामा उनसे कुछ मांग नहीं पाए। उनके लाए चावलों को चबाते हुए और उनकी भक्ति भावना को देखते हुए बिना उनके कुछ कहे ही उनके घर को समृद्धि से श्री कृष्ण ने भर दिया। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी अक्सर श्री कृष्ण से यह प्रश्न करती थी कि लोग राधा कृष्ण का नाम साथ में क्यों पुकारते हैं, रुक्मणी कृष्ण क्यों नहीं कहते। श्री कृष्ण ने मौन धारण कर कुछ देर बाद कहा, जाओ रुक्मणी, मेरे लिए गर्म गर्म दूध लेकर आओ। दूध पीते ही श्री कृष्ण के मुख से निकला, राधे राधे। रुक्मणी बोली, क्या हुआ स्वामी, दूध पीते ही आपके मुख से राधे राधे क्यों निकला। श्री कृष्ण कहने लगे, इसके लिए तुम्हें राधा से स्वयं मिलना होगा। अगले ही दिन रुक्मणी राधा से मिलने उनके महल पहुंची। दासी ने दरवाज़ा खोलकर उन्हें प्रणाम किया और राधा रानी के महल में उन्हें लेकर पहुंची। प्रणाम, आप तो मेरी कल्पना से भी अधिक सुंदर हैं। ये तो श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम का चमत्कार है। राधा के शरीर पर पड़े छालों को देखकर उन्हें राधा कृष्ण के आत्मिक प्रेम को समझने में जरा भी देर न लगी। हे पार्थ, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन है जो तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? तुम ना कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। तुम खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। ना ये शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। ये अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करते चलो। वह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। इसी में तू सदा जीवन मुक्त अनुभव करेगा। श्री कृष्ण के गीता उपदेश ने अर्जुन को एक भ्रमित, शोकग्रस्त योद्धा से एक आत्मविश्वासी, कर्तव्यनिष्ठ और ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति में बदल दिया। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया, जो जीवन के संकटों, नैतिक दुविधाओं और आध्यात्मिक खोज में आज भी प्रासंगिक है।
किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, जो है अलबेला मद नैनों वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारन हार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी राज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सब साता भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण ने मानव को जीवन का गूढ़ अर्थ समझाते हुए यह संदेश दिया है कि जीवन एक रणभूमि है और हर दिन एक नई परीक्षा। इसलिए कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। प्रेम, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही सच्ची विजय है। क्रोध, लोभ और अहंकार को त्याग दो और अपना मन सदा ईश्वर में स्थिर रखो। हे मानव, मैं हर उस हृदय में हूँ जहाँ प्रेम और सत्य का वास है। मेरे प्रति तेरे प्रेम की सच्ची परीक्षा तब होगी जब तू मेरे कहे ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा। स्मरण रख, ईश्वर सर्वभूतों के हृदय में स्थित है, इसलिए उसी की शरण में जाओ और अपने स्वधर्म द्वारा उसकी सेवा करो। यही अखंड सुख और शांति का एकमात्र मार्ग है, दूसरा कोई उपाय नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। याद रखो मानव, पूर्ण श्रद्धा और समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है।